समृद्ध जीवन ये यहाँ का पुणे जो हेड ऑफिस रहा है। अभी रिसेंटली 2-4 साल पहले इस पे हथौड़ा चला था और बहुत सारे लोग आईएमईज कस्टमर्स इस टाइम दुविधा में हैं कि कहाँ कांटेक्ट किया जाए। सो अभी लेटेस्ट एक लिक्विडेटर बैठे हैं और एक क्लेम फॉर्म वो में सेंड कर रहे हैं। आप उनसे फ़ोन नंबर पे बात कर सकते हैं। ये नीचे इनका फ़ोन नंबर दिया गया है, आप नोट कर सकते हैं। 8766578468 वाला जो नंबर है। और 2 फॉर्म ये हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, क्लेम फॉर्म। और जैसे आप इसको ओपन करेंगे, अब इसमें देखिए आप डेट 2021 ईयर बता रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले इनसे बात की, बोलते पेंसिल से आप बाइस कर सकते हैं। और जो इसमें एड्रेस जो भी आपका मांग रहा है, मोबाइल नंबर, पैन नंबर आप दे दीजिए। ये क्लेम फॉर्म है, मैच्योरिटी फॉर्म नहीं है, ध्यान रखें। मैच्योरिटी तब आएगी जब कोर्ट से डिसीजन होएगा। और इसमें देखिए आपका एसआईपी कितना है और मोड ऑफ पेमेंट, अमाउंट पेड टिल डेट, डेट ऑफ मैच्योरिटी, रजिस्ट्रेशन नंबर, टर्म ऑफ मंथ, टर्म इन मंथ्स, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें आपने इसमें डालना है। और जो ये नीचे मोबाइल नंबर दिया है, व्हाट्सएप भी इनसे आप ये फॉर्मेट ले सकते हैं। और चलिए, ये तो बात हो गई अभी लेटेस्ट न्यूज़ का। और इसका लेटेस्ट किससे बात करना है। पुणे हेड ऑफिस अभी खुल रहा है 10 से 5:30 समथिंग उसका टाइम है। आप इनसे पूछ सकते हैं। और विजिट अगर आप नज़दीक हैं तो विजिट भी कर सकते हैं। अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। काफ़ी बड़ा बिल्डिंग बनाया है। ऑटो रिक्शा जो महेश किशन मोतेवर चलाते थे, डॉक्टर महेश किशन मोतेवर, काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन है, मैं मिला हूँ पर्सनली। ये सारी गाड़ियाँ उनके पास थी और काफ़ी बड़े सपने लेके चले थे वो। काफ़ी बड़े सेमिनार हमने अटेंड किए हैं। बहुत सारी पर्सनालिटीज़ और समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड, सबसे पहले इसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया था। और चलिए, मैं इसके बारे में जहाँ तक देखा हूँ अपने आप, वो शेयर कर देता हूँ। 2014 अगस्त 8 अगस्त को मैं इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। और काफ़ी उस टाइम इंटरनेट तो 2G मोबाइल थे हमारे पास। काफ़ी सारे यूथ ऑल इंडिया से हमने देखा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। लोगों को रोज़गार था और जो तरीका उनका काम करने का था, जैसे हम बोलते हैं MLM है, अभी तो पता चल रहा है लास्ट में, बट उस टाइम सोसाइटीज़ अपनी कंपनी है, सोसाइटीज़ के बाद हम बैंक में रजिस्ट्रेशन लेंगे, ऐसा जैसा बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जाती थी। तो बहुत सारे लोग ऑल इंडिया से 14 स्टेट के आसपास इनका बिजनेस था उस टाइम। और ये जो पर्सनैलिटी हैं महेश किशन मोतेवर, आपने फ़ोटो में देखे होंगे। अब IMEs और कस्टमर्स दोनों से ग्राउंड लेवल पे जो भी सेमिनार होते थे, सबके साथ बैठ के मीटिंग, जैसे अपना MLM के सेमिनार होते हैं, उनमें सबसे लास्ट में बैठ के बात करते थे। किसी को कोई क्वेश्चनिंग है, डाउटिंग है, वो माहौल कुछ और था उस टाइम। इन सोसाइटीज़ का दौर था। आप ले लीजिए, जैसे समृद्ध जीवन हो गया, कैमना, पल्स, सहारा, समथिंग, बहुत सारी सोसाइटीज़ का उस टाइम ये चल रहा था। वो दौर ही ऐसा था। अब ये चीज़ें थोड़ा डिफरेंट लगती हैं। और इसमें आप देखेंगे तो मैक्सिमम इन्होंने जब स्मार्ट वॉच चाइल्ड करके बुक लिखी थी, उसका उस टाइम का फ़ोटो है। और ये 26/9 मुझे याद है, हमने शिमला में इनॉग्रेट किया था। और 26 सितंबर को इनका बर्थडे होता था। तो ऑल इंडिया जहाँ भी इनके IMEs स्टाफ ये ऑर्गेनाइज़ करते थे, इनका आप समृद्ध जीवन का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल था, उसमें देखेंगे मोदी जी गुजरात से उस टाइम बोल रहे थे कि बहुत अच्छी चीज़ है, डोनेशन, बड़ा डोनेशन होना चाहिए। पर उनको नहीं पता होता कि बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा होता है। और
मोहज किशन मोतेवर काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन, मैं मिला हूँ उनसे। उस टाइम कह रहे थे कि 20,000 करोड़ समथिंग उनके पास है प्रॉपर्टी, पता नहीं क्या। बट वहाँ से बहुत सारे लोगों ने एक आई एम के व्यू से, जो MLM में अपन लोग जाते हैं और कस्टमर, चलो आपको मेच्योरिटी फंसा है, बहुत सीरियस मैटर है। सबके पैसे हैं, कईयों का करोड़ों में है विद टीम, कईयों का इंडिविजुअल लेवल पे है। शांति रखना पड़ता है। अब कोर्ट में केस गया है, जब आएगा तो आएगा। सो बी पेशेंस रहना है अपने, जो होगा देखा जाएगा। कांटेक्ट है, आप कांटेक्ट करिए। और वहाँ से सबसे पहले हमें देखिए, सब जो IMES लेवल पे बात कर रहा हूँ, आपने स्टार्ट किया, आपको सबसे पहले जब आप SIP भी कर रहे थे और नॉर्मल RDs भी हम कर रहे थे उस टाइम, तो सबसे पहले 500 वाली पे आपको वो सोने का दाना तो नहीं बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो मिल रहा था। उसके बाद कमीशन आपको हैंड टू हैंड कहीं नहीं मिल रहा था। आपने कुछ भी डिपॉजिट किया, उसका कमीशन साथ साथ ले लो। अभी LIC में भी आपका फर्स्ट ईयर 20% होता है, उसके बाद 5% पे आ जाते हैं। तो काफ़ी कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। हमने दिल्ली टालकटोर स्टेडियम से लेके मुंबई, पुणे, जहाँ वटेवर हम गए, सेमिनार्स लिए। और जैसे हम बोलते हैं कि उस टाइम क्या माहौल था कि किसी के पास भी पैसा है और वहाँ सर्कुलर निकलता था जैसे महीने का। तो अब IMEs हैं, अगर आप जानते होंगे कि पैसा निकालना, हम कोई भी IMEs उस टाइम निकाल लेता था। किसकी जब में पता लगना चाहिए कि पैसे हैं, और सर्कुलर देख के ही पैसा निकल जाता था। उसको इतना विश्वास दिला रहे थे। और हुआ क्या कि जो उनको कमीशन मिलती थी, जैसे 1 लाख का SIP किसने किया तो 10%, 20%, इवन 60% तक भी कमीशन मिले थे। तो लोगों ने क्या किया कि वो वहीं जो सेविंग हुई, उनको कमीशन मिली, उसके भी SIP कर दिए कि अपनी सेविंग ही सही। उन्होंने, किसी ने पैसे नहीं लिए। जैसे किसी का सोसाइटीज़ में जब RDs हो रहे थे, तो जैसे आपकी 20,000 की मंथली है सपोज़, तो उसमें आपको कई बार 17,000 ही देने हैं, कई बार 15,000 ही देने हैं। ऐसे लोगों ने काम किया। वहाँ से थोड़ा, अब IMEs लेवल पे तो उस टाइम का तो बहुत अपडेटेड सिस्टम था। अब जैसे आप CMD के सेमिनार्स में उस टाइम जाते, तो उनका तो क्लियर कट बोलते, एक जेब में मेरी सेबी है, एक में CBI है। मतलब उनको कोई डर नहीं था। अब जैसे पैसा होता है, सिस्टम ख़रीदा उन्होंने सारे। जो अभी वो SIPs कर रहे थे, उसमें कोर्ट से जो मिलता है एफिडेविट 6 महीने का, 8 महीने का, जो भी बनवाते हैं, ढेरों सारे एफिडेविट्स जो उनके सेमिनार होते थे, उनमें चेकों के ट्रक बांटे जाते थे। ट्रक भर भर के चेक लाते थे। अब देखिए, अल्टो कार्स, पता नहीं कौन कौन से कार वो दे देते थे। वो खाली अपना मार्जिन मनी पता नहीं कैसे मैनेज करते थे वो, और इंस्टॉलमेंट पर्सन को देनी है कि इंश्योरेंस खुद करानी है, वो कौन सा चीज़ दे रहे थे। बट दे रहे थे, बांट रहे थे, बहुत सारा कुछ बंट रहा था। और जो अपने ब्रांच ऑफिस अभी जो हमने विज़िट किया था, नोएडा का जो नॉर्थ इंडिया का ब्रांच ऑफिस था, नोएडा D163 समथिंग में उनका था। तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी वो भी, पुणे की जैसे ही। और बहुत, अब आपको लगेगा मैं इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, नहीं। अब जैसे इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए और बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ की, बहुत सारे लोगों को, अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था उस टाइम कि जेन्युइन वर्क है, इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए। क्योंकि इन्होंने जो स्टार्ट किया था तो 2008 के आसपास, बहुत वहाँ से जब क्राइसिस हुआ था शेयर मार्केट में, वहाँ से उसके बाद उन्होंने काम अपना फास्ट किया था कि शेयर मार्केट में पैसा ना डालें, हमारे पास डालें। तो वहाँ से लोगों की सोच धीरे धीरे कन्वर्ट की। पैसा जैसे जैसे इनके पास आता गया, सिस्टम, आपको पता है जिसके पास पैसा होता है वो हर चीज़ मैनेज कर सकता है। अब एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला बंदा ऑल इंडिया, मैं तो ये बोलता हूँ कि जिस हिसाब से इनकी स्पीड थी, अगर अभी तक ये रह जाते तो शायद ऑल इंडियन का या तो गुलाम होता है या कुछ और। सो गाइज़, नंबर आपके पास दे दिया, यू मे कॉन्टैक्ट।